विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम या रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या सीएचएसएल एसएससी एमटीएस रेलवे, जितने भी एग्ज़ामों में मैथ पूछी जाती है, ये वो क्लास है जो सभी में आपके काम आने वाली क्लास है। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं अभी नंबर सिस्टम करा रहा हूँ। और नंबर सिस्टम की आज हमारी 4th क्लास है। और अभी तक अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो क्लासें देख ले। आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। और आज के सवालों की क्या होगा कि लिखा होगा कि दशमलव भिन्न को, क्या दशमलव भिन्न को P अपॉन Q के रूप में लिखिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा दशमलव भिन्न को, ठीक है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव भिन्न को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे आपके। क्या कह रहा मैं, पहला सवाल आपके ऊपर सवाल पे लिख रहा हूं। क्या है कि 0.35। अब इस 0.35 को आपको भिन्न में लिखना है। बात समझना, 0.35 को आपको भिन्न में रखना है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दशमलव हटता है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, बटे में 1 आ जाता है। और जितनी इधर संख्याएं होती हैं उतनी नीचे 0 आ जाता है ना। तो आप देखो 5 से काट सकते हैं, 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया 7/20 आपका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया, 7/20 आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला देखना, मैं अभी शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर के चल रहा हूँ। स्टूडेंट घबराना नहीं, लेवल की कमी नहीं मिलेगी। बाकी आप जो है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है आपको ना पसंद आए, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना, ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटा तो बटे में 1 आया। आगे कितनी संख्याएं हैं, 3 0 आपने लगा लिया और ऊपर पूरी अब गिनती लिख देना है। ये दशमलव हट गया यानी ये 750 पूरा हो गया। तो ये कट गया, ठीक, 0 0। अब ये बचा 100, ये बचा 75। देखो अब कितना बचा, 75 और बटे में 100। अब देखना ध्यान से, मैं इसे 25 से काट रहा हूँ। 25 3 75 और 25 चौके 100। ये आपका आ गया क्या, 3/4 आपके भिन्न आ गई। क्या आ गई, 3/4 आपकी भिन्न आ चुकी है। आपको उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चा आगे चलते हैं। हाँ सर, आगे भी बता दीजिए। जैसे कि अब देखो, अभी तक आपने ऐसे सर किया था, अब कैसे करेंगे। अगर ये सवाल ऐसे आ जाए कि 0.015 और कह रहा भिन्न में बदलिए, तो 0. आप वही करिए ना, ये हटा 1 आया, कितने आगे नंबर हैं, 3 0 हो गया। लेकिन यहाँ संख्या जो होगी वो 15 ही बचेगी। क्यों, क्योंकि अगर संख्या से पहले कोई 0 है दहाई की तरफ तो वो मान्य नहीं होता है। अब इसे आप काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/200 आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया,
200 आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स ये आपका बेसिक था। अब मैं किस पे आ रहा हूँ? अब मैं आ रहा हूँ बार वाले पे। बार वाले पे क्या है? दशमलव भिन्न को आप किस में लिखिए? आप जो है P/Q के रूप में लिखिए, यानी कि साधारण भिन्न में लिखिए। यहाँ P/Q के बजाय क्या लिखेगा? साधारण, क्या? साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए, ये भी लिख के आ सकता है। अगले सवाल देखिएगा। पहला सवाल है आपका स्टूडेंट्स जो पहला सवाल है आपका, वो क्या कह रहा है? वो मेरा ये सवाल कह रहा है, देखिएगा कि 0.4 और 4 और ये अनंत तलक जा रहा है, ठीक है। और इसे कहा है कि साधारण भिन्न में लिखिए। इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में कि 0.4 के ऊपर बार, ठीक। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये जो है ना, जब अनंत तलक जा रहा हो इसका मतलब है इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब 0 हो तो 0 तो इधर कोई काम का ही नहीं है। इधर जब संख्याओं पर बार हो तो जितनी संख्याओं पर बार होता है उसको मिल जाते हैं 9, और ऊपर वाली संख्या यानी ये हो गया 9/4। क्या हो गया? 9/4 आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या आ गया? 9/4 आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्या है कि 0.37 और पूरे के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो 37/99। कितना? 37/99। क्यों? क्योंकि ये दोनों के ऊपर बार है और जिस पर बार होता है उसको बटे में 9 मिलता है। बस बात खत्म है, पैसा हजम है, आंसर आ गया। सर लेकिन अगर ये संख्याएं लिखा हो 0.17 और 7 के ऊपर बार हो, अगर 7 के ऊपर बार है तो आप कैसे लिखेंगे? तो जिस पर बार है ना उसको तो बटे में हम 9 देते हैं, और जिस पे कोई क्या है, जिस पर कोई जो है बार ना हो उसको देते हैं 0। अब ये पूरी संख्या हो गई आपके 17, और जिस पे बार नहीं होता ना वो वाली संख्या देते हैं घटा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ? 16/90। और 16/90 अगर आप चाहें तो 4 से काट लें या 2 से काट लें, 8/45। 8/45 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बार वाला होता है तो इसको दे दिया 9, तो अब ये पूरी 17 गिनती बची, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं था, इसको मिला 0, और ये पूरी 17 में से ये वाला एक जो है घट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 16/90, और 2 से आप कैंसिल कर दोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। सर और भी एक सवाल है, हमारा मन कर रहा है करा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल कराएंगे। देखो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं बार वाले, और आपको समझ में ज़रूर आएंगे। लिखा होगा 0.121254, और इस दो संख्याओं पर आपका क्या लगा है? बार लगा हुआ है। इस दो संख्याओं पर आपका बार लगा हुआ है। तो हमने कहा यार ये पूरी संख्या, आप बार है ये पूरी संख्या बना लो, बार हटा दो। आपने पूरी संख्या बनाई, ठीक है सर। तो कितने पर बार था? ये लास्ट वाले 2 पे था, हमने दोनों को 90 दे दिया, 9 दे दिया। अब ये 2 पर बार नहीं तो इनको हम डबल 0 दे देंगे, और जिन पर बार नहीं था ना उनको इसमें से हम घटा देंगे कि भैया तुम्हारे में तो बार था ही नहीं, तुम घट जाइए। तो हमने इनसे कहा घट जाइए, तो ये गए भैया घट, और अब जब घट गए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बचेगा 22, 12, 42, और यहाँ ये बचा। तो काट के देख लेते हैं। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, और 2 पंचे 3 दूनी 6, और 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। फिर 3 से कट रहा है तो फिर 3 से काट दीजिए। 3 छक 18, 3 9 27, और 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि ये आ जाएगा 6 9 5 5 0। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा जब आप इसे कैंसिल करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बात समझ में आ रही होगी। सर लेकिन अगर ये दशमलव से पहले कोई गिनती लिखी हो,
हमने कहा हाँ ये भी है हमारे पास सवाल, ये भी है अपने पास सवाल। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सवाल कराए जाएंगे, कहीं आपको कमी नज़र नहीं आएगी। अब देखिए बात समझिए, समझाइए सर। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा हो कि 2.634 2.634 और इसके ऊपर लगा हो बार और ये दशमलव से पहले हो 2। बात समझिएगा, जब दशमलव पहले 2 हो तो इसको आप समझ लेना ये प्लस में है, ठीक है। ये आप 6 लिखो, ये 3 लिखो और ये आप लिख रहे हैं 4। हुआ क्या, आपको लास्ट में जो है क्या हो रहा है, लास्ट में आपको दिख रहा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, तो इस पे बार था है ना, तो इसको मिला 9, इस पे दोनों पे बार नहीं था, इसको मिला 0, तो ये पूरा 63 आ करके इसमें से घट जाएगा, घट जाएगा जब, ठीक है। क्यों, क्योंकि बार तो केवल 4 पे था, तो 4 को मिला 9 और जो ये 2 संख्याएं बची इनको मिला 0 और वही संख्या आगे जा करके घट जाएगी। और जब घट जाएगी तो आपका क्या प्राप्त होगा कि 2 प्लस, ठीक है। अब इसमें से घटा दो 1, ठीक है। 13 में से 6 का 7 और यहाँ क्या बचा 5, सॉरी 5, कितना बचा 5 और यहाँ 900। तो इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ऐसे आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ चुका है। इससे ज़्यादा आपको क्या ही पूछेगा, हमने आपको बता दिया है। नंबर सिस्टम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चल रहा है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलिए सर। आगे क्या है, आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। सवाल है आपका, ठीक है, क्या है, ठीक, देखो अगर आपकी संख्याएं a है जैसे कि, और उसके ऊपर घात m है, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी a है, ठीक है, दूसरी भी संख्या a और इसकी घात n है, तो अगर घातें समान होंगी, सॉरी अगर बेस समान होंगे तो घाते जाएंगी जुड़। सर कैसे, आप बताइए। हमने कहा देखो, हमने लिखा 7 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 6, ठीक। तो अब इसको आप अगर पावर में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 7 की पावर 11, ठीक, 7 की पावर 11। क्यों, क्योंकि 5 ये और 6 ये यानी कि क्या हो गया, यानी कि a आपकी गिनती थी और ये 5 और 6 जुड़ गया है ना, तो आ गया 11, राइट। असर और कैसे भी लिखा जा सकता, मैंने कहा हाँ देखो, जैसे आपका मान लिया ऐसे लिखा है 49 गुणे 7, तो अब आप इसे सर पावर में कैसे लिख सकते हैं यहाँ ओवरऑल, तो देखो ये 49 तो हो जाएगा 7 की पावर 2 और ये हो जाएगा 7 की पावर 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। क्यों, क्योंकि अगर बेस समान है तो घाते गुणे में जुड़ती हैं। कुछ बात समझ में आई, हाँ सर आई। जैसे हम मान लेते हैं कि 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 5, तो जब ऐसे लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 8। क्यों, क्योंकि बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। बोलिए आपकी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई। सवाल एक में लिखूं आपके सामने, देखिएगा अच्छा लगेगा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। कैसे सब दिखाइए, हमने कहा देखो मैंने सवाल ले लिया जैसे कि 2/5, ठीक है, गुणे 2/5 गुणे 2/6, हाँ 2/5, इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 4 है। तो अब यहाँ आप आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2/5 की पावर घाते जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बेस एक जैसा है 10। यही आपका राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बेस समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, बेस समान है तो घाते
जुड़ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है सर, वो करा दीजिए। हमने कहा वो भी कर लो। देखो, अगर आपकी घाते समान हैं, ठीक है, यानी कि a की पावर m फिर b की पावर m, तो आप लिख सकते हो कि a b की पावर m। सर समझ में नहीं आया। हमने कहा जिसे हमने 2 की पावर 2 लिखा, ठीक, फिर बड़ा बड़ा लिखें तो समझ में आएगा। जिसे हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, ठीक, गुणे, और 3 की पावर हमने 2 लिख दिया, ठीक। तो अगर 2 की पावर 3 लिखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है। 2 गुणे 3 बार करोगे 8 आएगा। इसका करोगे तो 9 आएगा। तो गुणा करोगे 9 8 72 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 72। अब इधर देखो, अगर इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सॉरी इसकी क्या किया, बेस भी समान नहीं था और घाते भी समान नहीं थे, एग्जाम्पल गलत हो गया। देखिए, जैसे हमने कहा कि 2 की पावर 2 3 है ना, और 3 की पावर 3, ठीक। तो अब क्या करोगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 त्रुक 27, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 8 सते 56 और 8 दूनी 16, 16 5 21, यानी कि 216 आंसर आएगा। कितना आएगा? 216। अब यहाँ देखो, आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो यहाँ पास कि 2 गुणा 3 बराबर 6 और 6 की पावर 3। क्यों? क्योंकि घाते समान थी तो बेस की गुणा हो गई। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 6 गुणे 6 अगर 3 बार आप लिखते हो तो आंसर तो 216 ही आता है मेरे लाल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके क्या है, अगर बेस अगर आपके अलग अलग हैं और घाते समान हैं तो बेस की गुणा हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट पे क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो a की पावर m है और b की भी पावर m है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ab की पावर m। सर कोई दूसरा सवाल बताओ। हमने कहा देखो, हमने लिखा 5 की पावर 6 गुणे 6 की पावर 6, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 30 और 30 की पावर 6, 30 की पावर 6, बस आप डायरेक्ट। अब अगर गुणा भी करके अगर देखना है तो आपको पता है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 6 बार लिखोगे, यानी कि 3 30 गुणे 30 ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये लिखने की अब ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको हो गया कि 30 की पावर 6, बस बात खत्म, ठीक। अब आगे देखो, ठीक। अब देखो सवालों को बेहतरीन ढंग से समझिएगा। अगर आप देखिएगा, अगर आपकी कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, ठीक है, और कोई संख्या, ठीक, अगर कोई संख्या a है उसकी पावर m है और भागे में संख्या a है और उसकी पावर n है, तो क्या होता है कि a की पावर m माइनस n, लेकिन जहाँ क्या होगा, जहाँ m ग्रेटर देन n, यानी कि m आपका बड़ा होगा n से। क्या होगा? m बड़ा होगा n से। सर जैसे कि आप हमें कोई एग्जांपल बता दें तो मेरी समझ में आ जाए, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि 6 की पावर 8 भागे 6 की पावर 5, 6 की पावर 8 भागे 6 की पावर 5, तो देखो बेस समान है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 6 की पावर 3। क्यों? क्योंकि आप 8 में से 5 को घटा दे। क्यों? क्योंकि m माइनस n हो जाता है। तो m कितना था? 8। m कितना था? 5। m था 8, n था 5। 8 से आपने 5 घटा दिया, 3 ही तो बचा। और यहाँ बराबर मैंने लिख भी दिया है कि m क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? m बड़ा होगा। तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा जान करके, ठीक है। अच्छा सर, अगर एक और कॉन्सेप्ट है, हमने कहा हाँ एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है, आइए हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो,
दूसरा भी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ये क्या होगा, ये m और ये n और ये हो जाएगा 1/a⁻m-n। क्यों सर ऐसा कैसे हो जाएगा, सॉरी 1/n⁻m। ठीक सर ऐसा कैसे, क्योंकि जहाँ क्या होगा, जहाँ n बड़ा होगा m से, जहाँ क्या होगा n बड़ा होगा m से, तब ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। सर जी कैसे, हमने कहा देखो जैसे 2⁴ भागे 2⁻7, 2⁴ भागे 2⁻7, यहाँ क्या है, n बड़ा है m छोटा है। देखो m देखो छोटा है और n बड़ा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 1/2⁻7 माइनस 4 यानी कि 1/2⁻3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स बेहतर सीखने में लग रहा होगा कि हाँ आप कुछ कंटेंट नंबर सिस्टम का पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा है कि क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा साथ दें। ठीक है, देखिएगा अगर कहीं किसी की पावर अगर 0 आती है, किसी की पावर 0 आती है, तो वहाँ पास क्या होगा, वहाँ आपका आंसर 1 होगा। क्या होगा, जब किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान सदैव 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कैसे सर, अभी देखो कैसे, हमने कहा कि जैसे कि किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। सर सवाल करा दीजिए, मज़ा आ जाए। हमने कहा बिल्कुल हम सवाल कराएंगे आपको, ठीक है, और आपकी समझ में भी आएगा। जैसे हमने लिखा कि 2/5⁸, ठीक, भागे 2/5⁸। तो हमने कहा था अगर भाग में है m और n तो घट जाते हैं, भाग में बेस समान होंगे, तो यहाँ आप ये नहीं लिख सकते 2/5, क्या लिखेंगे 2/5, ठीक है, और 8 माइनस 8 यही तो लिखोगे। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि 2/5 की पावर 0, और जब किसी की पावर हो जाए 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। ये नहीं लिख देना कि 2/5 या 0, नहीं, आपको 2/5 की पावर 0 है, इसका मतलब आंसर 1 होगा सदैव। राइट, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप नंबर सिस्टम बेस्ट पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप और देख लीजिए सवाल, ठीक है, आपका सदैव एक ही आंसर आएगा। सर अगला सवाल जैसे हमने कह दिया, देखिएगा, जैसे हमने कह दिया कि किसी की पावर, जैसे कि आपने लिखा 25 की पावर 0 गुणे 2, तो आंसर इसका कितना आएगा, ऐसे लिखा हो, मान लिया इसकी पावर 1 हो और आपसे पूछ ले आंसर बताइए, तो अब आप क्या करोगे, तो 25 की पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ 2 की पावर 1 मतलब 2, आंसर आ गया 2। ठीक है, अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि 25 गुणे 2 हो गया 50 सर जी, नहीं, इसकी अगर पावर 0 है तो इसका मान 1 लिखा जाएगा, और यहाँ 2 की पावर 1 थी तो 2 1 कम 2। ठीक सर, फिर से बताइए, मैंने कहा जैसे कि मान लो 343 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 2, तो आप ऐसे लिखोगे कि 343 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी पावर है 0 और ये 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4। क्या आंसर आ गया, 4। ठीक है जी, आगे सवाल देखिए, जिसे एक और मैं बना रहा हूँ आपके लिए। मैंने लिखा कि 25 गुणा 2 गुणे 754 की पावर 0, ठीक,
मैंने 754 की पावर 0। तो अब आप क्या करोगे, आप लिखो 55, 25 दूना 50, ठीक, और गुणे में यहाँ 1, आंसर कितना आएगा 50। क्यों सर, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होगी उसका मान सदैव 1 होगा, राइट, उसका सदैव मान 1 होगा। अब समझिएगा एक बार और सवाल, जिसे हमने लिख दिया कि 7 की पावर, देखो 7 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2, ठीक है, और 1 की पावर 4 गुणे 20 की पावर 0, और आपसे कहा आप इसका मान बताइए। तो इसमें बेस तो समान है नहीं, कोई बात नहीं, तो ये तो हो गया 49, ये तो हो गया 9, तो ये तो हो गया 1, और इसकी भी घात 0 है तो ये भी 1, तो 1 1 कम 1, 1 9 9, तो 9 9 81, और 9 चौक 36, 36 और 8 44, 441 आपका राइट आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगा होगा और आप बेहतर सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं फिर कहूँगा कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, आप वो सीख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा ना जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखिएगा एक और सवाल, कैसे नंबर सिस्टम बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ। कोई जैसे संख्या है a, इसकी पावर है m, और इसके भी ऊपर इसकी पावर, ऐसे पढ़ लो, इसकी पावर है m और इसके ऊपर पावर है n, ठीक। तो अब क्या होगा, तो आपका हो जाएगा a की पावर m गुणा n, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। सर आप सवाल करा के बताइए तो हमें विश्वास होगा, वरना हम नहीं मानेंगे। हमने कहा बिल्कुल भाई, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा और मैं आपको सवाल भी देकर ही मानूंगा। मान लिया मैंने कहा 5 की पावर 4 और इसकी पावर 3, राइट। अब यहाँ पास आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिखना है कि 5 की पावर 12, बस। क्यों, क्योंकि इनकी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, ठीक। हमने लिख दिया 2/5 की पावर 3, ठीक है, बात समझना। और यहाँ हमने लिख दिया 4, ठीक। तब भी क्या आएगा, 2/5 की पावर 12, ठीक, क्योंकि 4 तिहाई 12, ठीक। कुछ समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ रही बात। हमने अभी एक चक्कर और पढ़ाया था कि अगर, इधर देखो, अगर बेस समान होंगे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, राइट, ठीक है। लेकिन कभी कभी घट भी जाती, कैसे सर? मैंने कहा 5 की पावर 12 गुणे 5 की पावर -4, ठीक, 5 की पावर -4। तो अब क्या करोगे, 5 की पावर, देखो 5 की पावर 12 प्लस, और ब्रैकेट में लिखो 4, क्यों, क्योंकि ये माइनस का 4 है ना, ये माइनस का 4 है। तो जब ये माइनस का 4 है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 12 - 4, तो आंसर आ जाएगा आपका कि 5 की पावर 8, ठीक, क्योंकि 12 में से 4 घट जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर सीख रहे हैं और आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं, आप इसकी नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप फिर गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ठीक है। आप बिल्कुल बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अच्छा, अगर कोई संख्या ठीक है ऐसे लिखी हो, कैसे कि a × 1/a, तो आपका सदैव आंसर 1 आएगा, ध्यान रखना। यानी कि हमने लिखा 7 और 1/7, तो आप काट दोगे, 1 आंसर आ गया। सर ये कौन नहीं जानता है, आप हमें बता रहे हैं।
अरे हमने यहीं से तो एक कॉन्सेप्ट निकालना है हमें, ठीक है, यहीं से तो हमें कॉन्सेप्ट निकालना है। सर कैसा? हमने कहा अगर ये ऐसा लिख सकते हैं आप, तो आप फिर ये लिख सकते हैं कि a की पावर अगर a बराबर 1/a है, a बराबर 1/a है, तो a बराबर आप लिख सकते हो -a, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई संख्या a है, a कोई संख्या है और इसकी अगर पावर प्लस में है तो आप माइनस में है तो आप इसे 1/a की पावर प्लस में 2 लिख सकते हो। ना समझ हमारी बात? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वाला तो कट गया था ना, मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर a की पावर -m है तो आप ये लिख सकते हो 1/a प्लस m। और अगर आपकी पावर ऐसे देखो, ऐसे लिखा है, ठीक है, कि -m, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो a की पावर प्लस में m, ठीक। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स, जो आप बेहतर सीख रहे हैं। जैसे इस सवाल को आपको अगर करना भी है तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर -3, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो 1/8, जो आपका प्लस में आंसर है। क्यों? क्योंकि इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/2, और ये है माइनस का, ये है माइनस की घात, है ना, तो 1/2, 1/2, 1/2। तो आप ऐसे कब लिखोगे, कब लिख पाओगे? जब ये प्लस की घात होगी। लेकिन ये प्लस की घात तो है ना, ये माइनस की, तो जब माइनस की आप लिखोगे तो आप ये यही तो बनाओगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, तो माइनस का 8 आ गया ना। और मैंने क्या कहा अभी, अगर किसी की पावर माइनस है तो 1/, में लिख दोगे, पावर प्लस की हो जाएगी। तो जब पावर प्लस की हो गई, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप इसको ऐसे लिख लोगे कि 1/2 की पावर 3, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/8, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसे ही ऐसा माइनस में आएगा, और अगर बटे में लिखोगे तो ये प्लस का बन जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे, और जाते जाते आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को क्लास शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और नए हों तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें स्टूडेंट्स। ये आप ज़रूर काम करें। बाकी डेली रात 9 बजे आप जुड़े इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर, बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप डेली बेसिस पर रात 9 बजे आएंगे और बेहतर सीखेंगे।